राम मंदिर के दान चोरी मामले में अब जांच एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब कहानी में एक बक्से की एंट्री हुई है, ऐसा बक्सा जिस पर राम राज्य कोष लिखा है और ऑनलाइन दान के लिए क्यूआर कोड भी लगा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इसी बक्से में आरोपी अविनाश शुक्ला कथित तौर पर दान की रकम छिपा कर रखता था। इसी कमरे से 20 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई थी। लेकिन सवाल सिर्फ बरामदगी का नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम पर उठ रहे हैं। दान के लिए इस्तेमाल होने वाला ट्रस्ट का बक्सा आरोपी के किराए के कमरे तक कैसे पहुंचा? क्या इस बक्से का इस्तेमाल सिर्फ नकदी छिपाने के लिए हुआ है या इसके जरिए दान संग्रह में भी गड़बड़ी की गई है? जिस बक्से पर क्यूआर कोड लगा था, क्या उसकी डिजिटल ट्रांजैक्शन की भी जांच होगी? क्या इस पूरे मामले में सिर्फ कर्मचारी जिम्मेदार है या जांच की आंच किसी बड़े नेटवर्क तक पहुंचेगी? और सबसे बड़ा सवाल, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में आखिर जवाबदेही किसकी तय होगी? तो इस मामले में तमाम सवाल उठ रहे हैं और जवाब के लिए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, सबसे पहले तो इस खबर पर क्या अपडेट आ रही है? बक्सा कैसे आरोपी के घर तक पहुंचा है और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से राम मंदिर मामला जिसमें जांच पड़ताल सीबीआई और एसआईटी जांच कर रही है, ऐसे में जो है कल 2 घंटे जेल में अविनाश शुक्ला से पूछताछ की गई थी। इसके बाद उन्हें कई अहम सुराग हासिल हुए थे। उसके बाद जो है आज जो है उसके जिम सेंटर के पास से जो है छापेमारी के दौरान दान पेटी बरामद हुई जिसमें क्यूआर लगा है। और ये क्यूआर किस चीज का है ये भी अभी तक इसकी पुष्टि नहीं पाई है, क्योंकि जब मेरे अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जांच पड़ताल की जा रही है। और कुछ लोगों का ये कहना था कि जो है जो दान पेटी मिली हुई है, जो बारकोड जो मिले हुए हैं, ये उनके जो दर्शन करने आते थे, गुरु आते थे, ये पेटी उनके लिए बनाई गई थी। बिल्कुल, तो इस बक्से की क्या जांच अभी शुरू हुई है या फिर अभी वैसे ही रखा हुआ है? जांच शुरू की गई है कि नहीं बक्से की? जी बिल्कुल, देखिए, जिला प्रशासन और सीबीआई जो है इस पूरे मामले के जो है बक्से को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल कर रही है। जिस तरीके से मामला जो है गबन का मामला लगातार चल रहा है, इसमें अभी इसकी गुत्थी उलझी हुई है कि इसमें कई कितने आरोपी शामिल है, कई इसमें जो है, और ये जो घोटाला हुआ है, ये पूरे ट्रस्ट के मिली भगत के कारण हो रहा है पूरा। जी बिल्कुल, एक और सवाल जो उठ रहा है कि इस बक्से में क्या केवल नकदी छिपाने का काम किया जाता था या फिर इसके जरिए दान संग्रह में भी गड़बड़ी की गई है? कि देखिए, जिस तरीके से जो सूचना मिल रही है, जो यात्री आते थे या पूरे करने श्रद्धालु, उनको पेटीएम को ये बारकोड करके उसका पैसा उसके डालते थे। और इस पूरे मामले में सूत्र बताते हैं कि जो है इसकी जांच पड़ताल चल रही है और जब इस जांच पड़ताल पूरी हो जाएगी तब इसका मामला होगा कि इसमें मामले कितना खुलासा होगा और किसमें ये होगा। और मैं आपको बता दूं जो है इस पूरे मामले की जो है 15 दिन की जो है अभी 15 तारीख तक एसआईटी ने इसकी जांच पूरी करने की मांग किया है और इसको जांच पूरी करने की लगातार अभी इसमें कई आरोपी जो है इसमें पकड़े जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जिसमें चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, इसमें में इनको नोटिस भी जारी कर दी गई है। और कहीं ना कहीं कल 8 घंटे तक चंपत राय के द्वारा पूछताछ की गई थी। जिस तरीके से आरोपी के घर से बड़े हैं नकदी, क्यूआर कोड, बक्से, उसी तरीके देखते हुए लगातार जो है पूरी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि भगवान नाम की आस्था से जुड़ा हुआ है, सनातन की आस्था जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से जांच चल रही है, कहीं ना कहीं इसमें कई आरोपी ये भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, क्यूआर कोड पर लिखा था राम राज्य कोष, तो क्यूआर कोड की जांच की गई है? यहाँ बिल्कुल जांच की गई है। इसमें जो ये क्यूआर कोड जो है ट्रस्ट के द्वारा किया गया है, बनाया गया था कोड जो है, और ये ट्रस्ट का कोड है। आखिर सवाल यही है कि ये कोड जो है इन्होंने अपने बक्से पे क्यों लगाया गया, और लगाया है तो इस पर ट्रस्ट क्यों नहीं जानकारी दी? क्योंकि ये मामला 5 जून को और अप्रैल में यह मामला उजागर हुआ था, जिसके बाद ट्रस्ट ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मामला मीडिया में और विपक्ष की पार्टियों में आया था, उसके बाद घमासान हुआ। उसके बाद जब इस पे एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद एसआईटी ने जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद इस पूरे मुख्य तथ्य को निकालने की कोशिश की और कहीं ना कहीं अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और उसमें कई अहम सुराग मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विपक्ष बार बार बोल रहा है, छोटे लोगों को, छोटे कर्मचारियों को घेरे में लिया जा रहा है, लेकिन बड़ी मछलियां नहीं फंस रही हैं, तो बड़ी मछलियां वो किनको कह रहा है विपक्ष? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और दूसरी ओर कि क्या ये केवल एक तथ्य है या सच में छोटे कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है और हो सकता है कहीं ना कहीं की पारदर्शिता ना हो और बड़े कर्मचारी इसमें जो मौजूद हैं या बड़े लोग जो इसमें मौजूद हैं वो बच जाए? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था समाचार पत्रों में कि जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के
महासचिव जो है चंपत राय, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि इसकी पूरी मुझे जानकारी नहीं है, मुझे क्या हो रहा है मंदिर में मुझे कोई पता नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जब ये मंदिर के महासचिव जो है इनको जानकारी क्यों, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, ये आरोप बहुत नहीं लग रहे हैं, ये आरोप सही है। और इससे मंदिर से कई पैसे बरामद हुए हैं। अभी परसों जो है खबर आई थी कि जो है जिसमें मुख्य आरोपी है अनुकूल मिश्रा, उनके घर में करोड़ों की जमीन है, करोड़ों के तैयार किए गए, उनकी 25 ग्राम से जमीन है। तो कहीं ना कहीं जो इसमें शामिल है और इसमें पूरी कूट रची रचना जो करने वाला है रामशंकर यादव और चिन्नू है। इसकी संहिता पूरी तरीके से इस पूरे चंदा घोटाले में मामले आ रही है। विपक्ष का आरोप जो लग रहे हैं वो गलत नहीं है, सही है। लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है। जब से ये आरोप प्रत्यारोप और मंदिर घोटाले के जब खबरें चल रही हैं, जब से अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। एक समय था कि अयोध्या को पूरी अयोध्या पटी रहती थी श्रद्धालुओं से, और आज एक अयोध्या ऐसी हो गई है कि लोग जो है मंदिर के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग जो सवारियां बैठाते थे गाड़ी वाले, वो आज बेचारे बैठे हुए दस दस तरफ रहे हैं। और आज ये दशा हो गई राम मंदिर की। तो राम मंदिर का घोटाला मामला ये पूरे देश में एक आस्था के साथ जो मजाक बनाया हुआ है, इसके लिए जनता गुस्सा हो गई है और नाराज हो गई। जी बिल्कुल, और क्योंकि एसआईटी को भी आपने भी जानकारी दी है कि जांच के लिए अधिक समय दे दिया गया है, 15 जुलाई तक का समय दे दिया गया है, उनको अतिरिक्त समय है ये फिलहाल। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से पहली रिपोर्ट सामने आई थी, 150 लोगों से बातचीत की गई थी और कुछ ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकल कर आए थे, पर इस बार जो रिपोर्ट आएगी हो सकता है इसमें कुछ निष्कर्ष निकल करके बाहर आए, क्योंकि जिस तरह से अभी आरोपी के नाम सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस मामले पे खासकर चंपत राय पर आरोप लगे थे, अली मिश्रा पे, गोपाल राव पे आरोप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय जी ने लगाया था। वो पूरी 600 पन्नों की जो है वो थ्योरी तैयार की थी, वो वहां पे एसआईटी को सौंपा गया था। उस मामले को लेकर एसआईटी जांच कर रही है, क्योंकि चंपत राय का नाम आना ये बहुत बड़ी बात है और गोपाल राय का नाम आना बहुत बड़ी, क्योंकि जिस तरीके से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, ये छोटी मछली की गिरफ्तारी हुई है, बड़ी मछली अभी बाहर है। सवाल तो विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि बड़ी मछली के लिए पकड़ा गया मुक्त, तो ये तो कार्यकर्ता है, इनसे क्या मतलब? कार्यकर्ता वो चोरी कर सकते हैं, मगर सवाल है कि मंदिर के अंदर इतने कैमरे लगाए, खुफिया कैमरे लगे हुए हैं कि एक बहुत परिंदा पर नहीं मार सकता है। तो सवाल ये है कि आखिरकार राम मंदिर के अंदर से चोरी कैसे हुई, ये लगातार सवालों के घेरे में बना हुआ है। और आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। जी तो क्या अविनाश शुक्ला से और बातचीत की गई है? क्या पता चला है उन्होंने और भी नाम लिया है किसी का? देखिए मैं आपको बात जो है जिस तरीके से इसमें जो है जांच पड़ताल सूत्रों की खबर आ रही है कि जो है अविनाश शुक्ला से कल पूछताछ की गई थी। इसमें चिन्नू यादव और कई अन्य आरोपी हैं, इसमें 4 का गठन किया गया है। गठन करने के बाद ही इस पूरे मामले को किया गया है और उसमें अभी जांच पड़ताल चल रही है। और कई को इसमें कई आरोपी जो है भी कम से कम 20 से 25 आरोपी पकड़े जाएंगे, तब इसका खुलासा होगा। क्योंकि राम मंदिर का चंदा घोटाला ये पूरे देश में एक सवालों के घेरे में बीजेपी सरकार घिरती रही है और लगातार इसमें अभी तक इसमें जांच पड़ताल की गई। अभी जांच पड़ताल होने के बाद 15 तारीख के बाद जब एसआईटी अपनी सेकेंड रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी, उसके बाद दूध का दूध पानी होगा, किसमें कितने आरोपी पकड़े गए, तुरंत खुलासा होगा। जी बिल्कुल, और ये भी जानकारी है कि आरोपी के घर से 20 लाख नगद बरामद हुए हैं। तो क्या ये भी जानकारी है कि 20 लाख के ऊपर का भी हो सकता है रकम उसके पास हो या फिर उसके साथियों के पास हो? क्योंकि तमाम बातें सामने आ रही है, बहुत बड़ा घोटाले की बात सामने आ रही है। तो केवल 20 लाख तो नहीं घोटाला होगा, और भी घोटाले की रकम होगी। तो क्या इसके बारे में भी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जांच पड़ताल चल रही है, कल जेल में उनसे पूरा अविनाश शुक्ला से पूछताछ हुई, जिसके बाद जो है लगातार एसआईटी हो या सीबीआई हो या स्थानीय पुलिस हो जांच पड़ताल की। इसके बाद जो है 20 लाख रुपए बरामद हुए थे और 20 लाख रुपए से अधिक की संभावना थी, क्योंकि जो इनके अविनाश शुक्ला के जो रिश्तेदार हैं या जो भी उनके रिश्तेदार हो, सभी के घर घराने की जांच पड़ताल की है और जो इनके एसबीआई खातों की जांच की जा रही है। सभी साक्ष्य बटोर लिए गए हैं, सभी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जब मैंने कल बात किया था सीबीआई से, तो उन्होंने कहा था कि अभी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है, जब तक ये जांच पड़ताल सामने आएगी, जब तक अभी कहना कुछ मामले में तो बेकार है। और जब ये मामला सामने आ जाएगा मीडिया के सामने, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी तक इस मामले में जो है 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं और 80 लाख क्या, ये हमारे ख्याल से भी 2 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं उस तरीके से लग रहा है कि मंदिर में घोटाला हुआ है। जी बिल्कुल, और अश्विनी क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, लोगों के बीच हैं, तो जब से मामला उठना शुरू हुआ है, जिस तरह से आप बता रहे थे कि मंदिर में लोगों की भीड़ भी कम हो गई है, नाराजगी भी देखने को मिल रही है, तो क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि लगातार पुलिस का आना जाना, सीबीआई टीम आ रही है, कभी एसआईटी की जांच चल रही है, तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है?
ये देखिए, अब मैं बाबू जिस जिस जहाँ से मीडिया कोई रिपोर्टिंग कर रही थी राम मंदिर परिसर के गेट पर, वहां पे जो है पुलिस ने जो है अंदर जाने से मना कर दिया कि लगातार मीडिया वहां से हर खबरें हर चीज वहां से दिखाती थी। वहां को मीडिया को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है कि मीडिया से किसी भी श्रद्धालु से, किसी भी यात्री से, किसी भी भक्त से सवाल न कर पाए। मगर सवाल ये उठता है कि अगर ये मुद्दा उठा है तो जब लोग मीडिया सवाल लेके सामने कैसे लेके आए? जब कल महुआ खबर की टीम ने जब राम मंदिर के प्रथम गेट पर वहां पे यात्रियों से और श्रद्धालुओं से बात करनी चाहिए तो मीडिया वाले ने वहां से वसूली की थी। लगातार वसूली की, चाहे कोई भी मीडिया हो, सभी से वसूली कर रही है। उनका क्या मना कर रहे हैं? कह रहे हैं कि ये लोग जो उनके अधिकारी ने मना किया उससे बात करिए। अब मीडिया को रिपोर्टिंग करने के लिए अब अधिकारियों से इजाजत लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला राम मंदिर जुड़ा हुआ है। और जब मैंने कल श्रद्धालुओं से बात किया तो उन्होंने कह रहे थे कि ये बहुत गलत हुआ है, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए और इनको गिरफ्तार कर जेल भेजे। जो भी आरोपी बचे हुए उनको जेल भेजे, क्योंकि भगवान राम की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। लोग अपना जो है सोने चांदी रख कर उसमें दान करते थे और कई श्रद्धालु ऐसे जो अपने गल्लक फोड़ के उसमें पैसा निकाल कर दान किए थे। तो एक भगवान राम के भक्तों के साथ खिलवाड़ हुआ है और पूरी अयोध्या हो, पूरी देश भर में हो, ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि भगवान राम का चंदा आखिर इन चंदाखोरों ने कैसे घोटाला किया है। इसमें सभी की मांग यही है कि जो है इसमें इनको पकड़ के फांसी की सजा कर रहे लोग मांग रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनको फांसी की सजा होगी या इनको बीजेपी सरकार बचाएगी? बिल्कुल ठीक है अश्विनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि एंट्री ही नहीं दी जा रही है, पूछताछ के लिए जगह ही नहीं दी जा रही है, मीडिया को रोका जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? ऐसी क्या चीजें हैं जो छुपाई जा रही हैं, जो मीडिया से छुपाई जा रही हैं, जो जनता से छुपाई जा रही हैं? क्योंकि इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है वो साफ हो गया है SIT की रिपोर्ट आने के बाद, पहली रिपोर्ट आने के बाद, कि घोटाला तो हुआ है। और घोटाला अगर हुआ है तो इसको लेकर के आखिर क्यों नहीं कोई जवाबदेही तय कर रहा है? क्या विपक्ष सही कह रहा है कि केवल छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है और बड़ी मछली निकल जाएंगी और फिर से इस तरह का काम होगा? क्योंकि लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा है मामला। एक अयोध्या नगरी, जिस राम मंदिर के लिए वर्षों से लोग परेशान थे, वो राम मंदिर बना, तैयार हुआ, उसमें लोगों ने पूजा करना शुरू किया, पर्यटक केंद्र बन गया राम मंदिर। और वही राम मंदिर जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है, न जाने कितने परिवारों ने इस राम मंदिर के लिए अपना बलिदान दिया है, उस राम मंदिर में इस तरह का घोटाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब सवाल पूछा जाएगा तो रोका नहीं जाना चाहिए। जब मीडिया जानना चाह रही है, जब जनता जानना चाह रही है, तो जवाबदेही तय की जानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इस पूरे मामले में जवाबदेही कोई तय नहीं कर रहा है। जांच जारी है, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जवाबदेही किसकी होगी ये तय नहीं किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इसमें किसका नाम निकल करके बाहर आता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर अविनाश शुक्ला के घर पर यह बक्सा कैसे पहुंचा? जिस बक्से पर साफ साफ लिखा है कि राम राज्य कोष, यह बक्सा घर तक कैसे पहुंचा? मंदिर की चीज किसी के घर तक कैसे जा रही है? मंदिर की चीज मंदिर तक क्यों नहीं है? बक्से का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है? इस QR स्कैनर का, इस QR कोड का क्या मतलब है? डिजिटल ट्रांजैक्शन कहां हुए? केवल 20 लाख रुपए की बात नहीं है, बात है चंदा चोरी की, बात है जवाबदेही की, जो कोई नहीं कर रहा है। तो तमाम सवाल उठ रहे हैं इस खबर पर और जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि कोई जवाब देना नहीं चाहता है, कोई जवाबदेही तय नहीं करना चाहता है। हाँ, ये जरूर कर रहे हैं कि छुपाने में बहुत आगे आ रहे हैं कि मीडिया ना जान पाए, जनता ना जान पाए, इसलिए जवाबदेही तय नहीं हो रही है, लेकिन छुपाया जरूर जा रहा है चीजों को। तो फिलहाल इस तरह की खबरों पर लगातार बने रहेंगे, आपको तमाम अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए महुआ खबर।